इस बारे में हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में। सुना जाता है कि प्राचीन समय में जब चर्चा होती है विदुषी महिलाओं की, विद्वानों की, तो सबसे पहले नाम आता है महर्षि याज्ञवल्क्य का। तो याज्ञवल्क्य स्वयं महर्षि थे, विद्वान थे, वेद के ऋषि इनको कहा जाता है, वेद संहिता के दृष्टा थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने जो इनकी दो पत्नियां गार्गे और मैत्राणी दोनों विदुषी महिलाएं थी उस समय। तो इन्होंने न सिर्फ आज के हिसाब से कहा जाए तो कि नारी शिक्षा पर भी ध्यान दिया और शिक्षा में भेदभाव न रखते हुए योग के क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाया। अब जब विद्वानों की चर्चा होती है तो ये महर्षि जो याज्ञवल्क्य जी थे, ये महाराज जनक के गुरु माने जाते हैं कि ये महाराज जनक के गुरु थे। अब जब जनक की बात आती है तो महाराज जनक सबसे ज्यादा विद्वान थे, महान योगी कहे जाते हैं। और इसीलिए इनको, क्योंकि ये देह का भान न रहने के कारण इनको विदेह भी कहा जाता है। और विदेह इनका नाम ना होकर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पदवी थी। और जिसके गुरु जिनको शिक्षा देने वाले याज्ञवल्क्य जी थे। तो याज्ञवल्क्य जी ने जब ऐसे शिष्य तैयार करते थे तो खुद कितने परम भक्त और महान योगी नहीं रहे होंगे। कहा जाता है कि एक बार व्यास जी को उनके सुखदेव जी को भेजा गया कि आप जनक जी से शिक्षा दीक्षा लेके आए और वो आपको योग के बारे में सिखाएंगे। जनक जी के पास जब वो गए तो वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते समय जब उनको कहा गया तो उनका एक हाथ अपनी रानी के ऊपर था। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये रानी के ऊपर हाथ रखा हुआ है, कैसा राजा है, यज्ञ कर रहा है और अभी भी गले में हाथ डाल रखा है। थोड़ी देर में देखा कि दूसरे हाथ में उनकी आग पकड़ ली और राजा को वो भी पता नहीं था। इसीलिए विदेह, जिसको अपनी देह का भान ना रहे वो विदेह कहलाते। और ऐसे विदेह को तैयार करने में जो मुख्य भूमिका थी वह महर्षि याज्ञवल्क्य की थी। कहा जाता है श्रुति स्मृति में मिथिला के योगी याज्ञवल्क्य का नाम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जो जब भी हम श्रुतियों या स्मृतियों की बात करें तो इनके बारे में जरूर चर्चा की जाती है। याज्ञवल्क्य संहिता भी अलग से है। तो याज्ञवल्क्य को विशेषतः उनके अप्रतिम आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के रूप में जाना जाता है। एक बार महाराज जनक ने यज्ञ रखा था, 1 करोड़ गाय रखी थी, क्योंकि उस समय गाय के रूप में चर्चा होती है। और कहा कि जो विद्वान यहाँ पर जो शास्त्रार्थ हो रहा है उसमें जीतेगा, उसको ये गाय दी जाएगी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्य से कहते हैं कि गाय ले चलो। इतना कॉन्फिडेंस उनको अपने ऊपर था। गाय लेके वो चले तो बोले आपने तो शास्त्रार्थ नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम शास्त्रार्थ भी कर लेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं शास्त्रार्थ जीतूंगा। तो याज्ञवल्क्य को विशेषतः अप्रतिम आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति के कारण भी जाना जाता है। इनकी जो ध्यान की शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति की बात की जाती है, इसके ऊपर भगवान सूर्य की कृपा इन पर थी और वेद संहिता के दृष्टा इनको माना जाता है। इनके मुख्य शिष्य जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनमें जनक, मैत्रेयी, कुछ अन्य व्यक्तियों को ये सीधा ब्रह्म ज्ञान देते थे। और इन्हें कृष्ण यजुर्वेद संहिता, शुक्ल यजुर्वेद संहिता की जानकारी पुराणों में पढ़ने से मिलती है कि जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह से इन्होंने इन संहिताओं की दृष्टि कहा जाता है।
जीवन परिचय की बात कहें तो ये तो परिचय की बात हो रही थी कि याज्ञवल्क्य कैसे थे, कहाँ से थे। जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य को सबसे पहले जनक के गुरु के रूप में, यजुर्वेद की संहिताओं के दृष्टा के रूप में, याज्ञवल्क्य संहिता के लेखक के रूप में, और ज्यादातर गुरु की पहचान उनके शिष्यों से होती है। तो उनके शिष्य की जब बात होती है तो इनकी दोनों गार्गेयी मैत्रायणी और महाराज जनक। योगी याज्ञवल्क्य के विषय में कुछ, अब क्योंकि ये महान योगी है और जैसे हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि इनका जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये प्राचीन और अर्वाचीन योगियों को दो सूचियों में हम लोग बांटते हैं। तो जो प्राचीन योगी है उनके जन्म के बारे में कभी किसी को पता नहीं है, और इसलिए हम लोग इनके रूप में भी निश्चित नहीं कह सकते हैं। योगी याज्ञवल्क्य के विषय में निश्चित रूप से कोई भी कुछ नहीं बता सकता है। सिर्फ यही पता चलता है कि ना तो उनके, जैसे मैंने कल भी कहा था कि उस समय कोई अपने नाम के लिए पुस्तक नहीं लिखता था और ना उसमें कुछ अपना नाम जोड़ते थे। प्रकाशक भी नहीं होता था, सन का भी कुछ पता नहीं होता था। इसलिए इन्हें महाराज जनक को ब्रह्म ज्ञान जब इन्होंने दिया था और उसी ब्रह्म ज्ञान के कारण तो इनको माना जाता है कि महाराज जनक कौन थे। तो जनक की जब बात आती है तो जनक भगवान राम के ससुर थे, माता सीता के पिताजी थे। और इसलिए इनके समय की जब बात की जाती है तो क्योंकि जनक के समय में ये थे, इसलिए राम जनक के जो दामाद थे, भगवान राम जिनको हम लोग त्रेता युग का मानते हैं, उस समय का इनको माना जाता है। और इसलिए भगवान राम, वशिष्ठ जी और याज्ञवल्क्य जी, जब ऐसे योगियों की चर्चा की जाती है तो इनको उसी समय का लगभग माना जाता है। अब जब समय की बात की जाती है तो रामायण काल को जो आधुनिक इतिहास के वैज्ञानिक हैं कि हम इतिहास तक कैसे पहुंचेंगे, और वो लोग रामायण काल को लगभग 3.5 से 5,000 वर्ष पुराना मानते हैं। अब इसको क्यों मानते हैं, तो कुछ जो कोयले के जो अवशेष देखकर और फिर उनके उस समय के कुछ खुदाइयों में प्राप्त अवशेषों को के आधार पर पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग तो जब वेदों की बात करते हैं तो वेद ही लगभग 5,000 तक पहुंचते हैं। अब वेद हम लोग अपौरुषेय कहते हैं, जितना प्रकृति पुरानी है इतना वेद पुराने हैं। तो इसलिए इतिहास के काल में जब हम जाते हैं तो याज्ञवल्क्य जी और वशिष्ठ जी को भगवान राम के समय का माना जाता है। लेकिन अब हम लोग इनके समय का मान के इनकी आयु लगभग 100 से 200 साल मानते हैं। जबकि यहाँ पर कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ जी कई पीढ़ियों से भगवान राम के गुरु थे, क्योंकि इन्होंने काल को जीत लिया और ये आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सप्त तारे जो हैं उनमें महर्षि वशिष्ठ जी के का आता है। तो इस तरह समय से बंधे ना होकर हम उस समय का मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कितने पुराने थे, कहाँ से आए हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। याज्ञवल्क्य को तैत्तिरीय शाखा के वेदाचार्य महामुनि वैशंपायन की वहिन का पुत्र माना जाता है। जो वेदों की तैत्तिरीय शाखा है उसके जो आचार्य है महर्षि वैशंपायन, उनके बहन के पुत्र इनको माना जाता है। और वैशंपायन जी की जो बहन थी उनके पुत्र माने जाने के कारण ये उनके भांजे हुए। वैशंपायन के शिष्य फिर इन्होंने अपने मामा को ही गुरु बनाया, उन्हीं से शिक्षा ली और उनके निर्देशन में तैत्तिरीय संहिता का अध्ययन करते रहे। तो इस तरह से जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं उनके गुरु और मामा
वैशंपायन मुनि को माना जाता है। उनके और फिर इसलिए कहा भी जाता है कि इन्होंने सबसे पहले वेदों की तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन किया। वैशंपायन के अनेक शिष्य थे, ये सभी तैत्तिरीय शाखा के विद्यार्थी रहे थे। तो वो वेद हैं, वेदों की जो इतनी भी शाखाएँ हैं, उनमें अलग-अलग ऋषि होते थे और उनमें से तैत्तिरीय शाखा के जो ऋषि हैं, वो महर्षि याज्ञवल्क्य जी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके गुरु जी थे जो थे, वो इसी शाखा के थे। तो इस तरह प्राचीन काल में जो माना जाता था कि जो गुरु जिस शाखा का है, उसका शिष्य भी उसी शाखा का, और ये बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। उस समय जो याज्ञवल्क्य जी का समय था, उस समय शिक्षा का प्रचार-प्रसार सिर्फ़ गुरुकुल में होता था और ध्यान की बात की जाती थी। ध्यान के द्वारा ये लोग अध्ययन अध्यापन करते थे। श्रुतियों का समय था, उस समय सुना जाता था, लिखने की बात नहीं होती थी और प्राचीन काल में उस समय कोई पुस्तकें लिखने का समय तो था नहीं। भोजपत्र पर थोड़ी कुछ समय बाद आया, लेकिन जब ये लोग ध्यान में बैठकर वेदों को देखते थे, उच्चारित करते थे, फिर उनके शिष्य सुन-सुन के उसको पुनः बोलते थे और इस तरह वेदों का जो प्रचार-प्रसार वेद और उनकी शाखाओं का होता था, इस तरह चलता था। गुरुकुल परंपरा में भी ऐसे परीक्षा का सिद्धांत नहीं होता था। जिस दिन गुरु को समझ में आया, उस दिन परीक्षा ले ली, शिष्य को पता ही नहीं चला। अगर पास हो गया तो ठीक है, आप आश्रम छोड़ के जा सकते हैं, वरना कंटिन्यू रहेंगे। उसको पता भी नहीं चलेगा कि गुरु ने ऐसा क्यों किया है या क्या किया है। तो जब याज्ञवल्क्य की बात आती है, तो मुख्य जो जीवन से संबंधित बात है वो यही है कि इनके बारे में सिर्फ इतने जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है कि ये महर्षि वैशंपायन की बहन के पुत्र अर्थात भांजे थे और महर्षि वैशंपायन ने ही इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी। फिर महर्षि वैशंपायन कौन सी शाखा के ऋषि थे? तो वेद की तैत्तिरीय शाखा के ऋषि थे और उसी का ज्ञान इन्होंने प्रदान किया था। फिर बात आती है कि कृष्ण यजुर्वेद की निर्मिति कैसे हुई? कृष्ण यजुर्वेद की जब चर्चा की जाती है तो वेद की बात आती है। सबसे पहले वेद कितने हैं? तो वेद हमारे सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद के 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद एक बार सभी ऋषियों ने मेरु पर्वत के निकट एक ऋषियों का संघ बनाया और संघ बनाने का निर्णय लिया और इसमें यह नियम पारित हुआ कि जो ऋषि निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होंगे, वे 7 दिनों तक ब्रह्म हत्या के पाप के भोगी होंगे। जो समय निश्चित किया गया उसमें सभी ऋषियों को आमंत्रित किया गया और उनसे कहा गया कि आपको उचित समय पर इस समय इधर पहुंचना है और जो नहीं पहुंचेंगे उनको जो उस समय सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या माना जाता था। तो जो ब्रह्म हत्या किया हुआ व्यक्ति है उसके जो सजा का प्रावधान था या जो पाप के जो भागी हो कहलाता था उसको होगा। और उस दिन गुरु वैशंपायन के पिता के का श्राद्ध था और इसलिए गुरु ने सोचा कि मुझे किसी तरह से इस अनुष्ठान को संपन्न कराना होगा। अब उसी समय उनके पिताजी का, उनके गुरुजी के पिताजी जो कि उनके नाना भी थे, उनका श्राद्ध होने के कारण गुरु को अनुष्ठान संपन्न कराना था और यदि मैं
वहाँ जो सभी का जो मीटिंग होना है उसमें नहीं पहुँचा तो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि शिष्य पाप के शोधन के लिए प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन मैं गुरु का श्राप अवश्य करूँगा। और वो वैशंपायन ऋषि के पास ऋषि उस सम्मेलन में नहीं गए और अपने गुरु का जो पिता का श्राद्ध था उसमें रहे। और इस कारण से जब वह वहाँ नहीं पहुँचे, ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होना जो तय हुआ था उसमें उसका पाप उनके सिर लगा। तब वैशंपायन ने अपने शिष्यों से कहा कि आप मुझे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराइए और जो भी प्रायश्चित है वह कराइए। और ऐसा करने के बाद उनका निश्चित हुआ कि 7 दिन तक इनको ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करना है। अब जब वो प्रायश्चित करने के लिए क्षण आया तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसी समय कहा कि हे गुरु, ये जो बाकी सब ऋषि हैं वो सब उनका चित्त दुर्बल है। सभी दुर्बल चित्त युवा विद्यार्थी हम लोग भी हैं और यह कठिन तप हम लोगों के लिए असह्य है। 7 दिन तक जो तप करना था वो बच्चों के लिए, क्योंकि उनके जो शिष्य थे वो बच्चे थे और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो तप है वह हम लोगों के लिए सहनीय नहीं है। इन सब के स्थान पर केवल मैं, बाकी शिष्यों को छोड़ दीजिए, केवल मैं इस विधि को संपन्न करूँगा। और जो किसी क्योंकि यह दूसरे लोगों के लिए दुष्कर है, इनके लिए संभव नहीं है, इसलिए यह तप अनुष्ठान की विधि मैं अकेले पूरा करूँगा। और इस तरह उन्होंने अपने गुरु से कहा, उनसे आज्ञा माँगी। तो वैशंपायन ने इसकी अनुमति नहीं दी, कहा कि नहीं, आप अकेले नहीं, सभी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए सभी शिष्य बराबर हैं। और याज्ञवल्क्य अपने व्यवहार के इसलिए जब गुरु ने अनुमति नहीं दी तो सभी, जैसे कि हम और आप करते हैं कि अगर कोई किसी से कुछ पूछा जाए और वह अगर हमारे लिए मना कर दिया जाए तो फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए वे गुरु की अनुमति ना मिलने के कारण दुखी हुए और अपने आग्रह करते रहे। बार-बार आग्रह करने पर क्या हुआ कि परिणाम यह हुआ कि गुरु दुखी हो गए और उनसे अप्रसन्न हो गए। गुरु ने उनको श्राप देने के लिए कहा कि हे, तुम अहंकारी हो और इस अहंकार के कारण तुम्हें मैं अपने आप से अलग करता हूँ, अब तुम मेरे पास नहीं रहोगे। और ऐसा कहकर उन्होंने उनको दूर कर दिया और मुझसे प्रयत्नशील ब्राह्मणों के प्रति तुम घृणा करते हो और इसका प्रदर्शन स्वभाव के कारण तुम्हारे हो रहा है। तुमने मुझसे जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वह मुझे शीघ्र लौटा दीजिए। अब उस समय क्या होता था, ज्ञान की बात होती थी और जो ज्ञान आपने लिया है उसके लक्षण आप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह ज्ञान आप मुझे लौटा दीजिए। गुरु का जो आदेश था वह उन्होंने तुरंत माना और उसके कारण यजुर्वेद का जो अंश उन्होंने सीखा था, जो तैत्तिरीय शाखा के ऋषि की जो हम लोगों ने बात की है, वह अंश उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से लिया था, अब ये आप लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता है और सत्य भी है कि इस कारण से उन्होंने वॉमिटिंग की। और जो ज्ञान था वो तीतर जो पक्षी होता है जो गुटरगू करता है, वो तीतर के रूप में एक पक्षी आया और जो वो ज्ञान था अन्न के रूप में डला था उसका भक्षण कर लिया। ये लोग पहले से ही उत्सुक थे कि अब इनका ज्ञान
नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार इस वेद का जो भक्षण उस पक्षी ने किया, इसलिए उसे तैत्तिरीय यजुर्वेद की संज्ञा कर दी गई। और वमन किया हुआ होने के कारण, देखो शुक्ल और कृष्ण की जब बात आती है तो इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में जो ब्लैक है वो काला है और व्हाइट है जो सफेद है। तो जो पहले था वह उसको शुक्ल कहा जाने लगा, क्योंकि जो ये वॉमिटिंग से आया, इसलिए श्याम श्वेत की जो बात आती है तो इसमें जो यह कृष्ण काला होने के कारण इसे काला कहा जाने लगा, और क्योंकि यह वमन से निकला था इसलिए इसको काला रूप देकर इनके ज्ञान को कहा। और यह जो वेद था, अब उन्होंने निश्चय किया कि इसके पश्चात इसे किसी भी मनुष्य के रूप में स्वीकार लोग नहीं करेंगे, इसलिए इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाने लगा। अब ये कृष्ण यजुर्वेद की चर्चा कैसे हुई, तो सीधी सी बात है कि जो ज्ञान इन्होंने महर्षि वैशंपायन, जो कि इनके मामा थे, गुरु थे, उनसे सीखा था। उन्हें अपने पिताजी की श्राद्ध में जाना था और इसलिए वह दूसरे ऋषियों की जो मीटिंग होना थी उसमें नहीं गए। नहीं जाने के कारण उनको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। ब्रह्म हत्या का जो श्राप के लिए पाप मोचन की जो उनके शिष्यों को करना था, उसको ना करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, मैं अकेले ही ब्रह्म हत्या का जो मोचन का जो तप है वो मैं अकेले करूंगा, बाकी दूसरे शिष्य छोटे छोटे हैं, इन सबको नहीं करना है, इसलिए मैं अकेला करूंगा। और मैं अकेला होने के कारण गुरु ने कहा कि नहीं, आपको नहीं, सबको करना है। बार बार जब उन्होंने यह हठ किया तो गुरु को गुस्सा आया और गुरु ने उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते समय ये भी कहा कि आप अपने आप को बहुत विद्वान मानते हो, तो मैंने सिखाया है वह मेरा वापिस कर दो और फिर यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ। और इसके कारण उन्होंने जो ज्ञान सीखा था वह वॉमिट कर दिया। जो वॉमिट करने में ज्ञान के साथ जो अन्न निकला उसे एक तीतर पक्षी खा गया, इसलिए तैत्तिरीय शाखा कहा जाता है उसे। और यजुर्वेद की यह, क्योंकि ये वॉमिटिंग से निकला था इसलिए इसे कृष्ण यजुर्वेद, काला यजुर्वेद कहा जाने लगा। अब बात आती है शुक्ल यजुर्वेद की। अब याज्ञवल्क्य भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो तप करते थे वे गुरु वैशंपायन के लिए अज्ञात अभिनव वेदांश के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कि अब हम गुरु को कुछ बन के ही दिखाएंगे। इसमें कुछ हठ नहीं था, इसमें सिर्फ वो चाहते थे कि मैं अपने गुरु को कुछ बन के दिखाऊं। ऐसे उदाहरण रामायण में कई जगह आते हैं, और इसलिए सूर्य के पूजन और गुणानुवाद में संलग्न हो गए। पूरे दिन सूर्य के लिए तप करते थे, उनका पूजन करते थे, उनके गुणों का और वेदांश की ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह ऐसा कर रहे थे। जब वह सूर्य के लिए साष्टांग दंडवत कर उनके चरण कमलों का पूजन करते, प्रार्थना करते, मुझे आप वेद के अंश से प्रदान करें और अन्य लोगों के लिए जो अज्ञात हैं ऐसे अंश चाहिए हैं याज्ञवल्क्य की तपस्या से, क्योंकि वह हर दिन सूर्य की कई दिनों तक तपस्या करते रहे। साष्टांग प्रणाम, दंडवत और जितना तप होता है उन्होंने सूर्य का किया। एक बार सूर्य भगवान की महिमा गा रहे थे, तब जो महिमा वो गा रहे थे वह महिमामय हरि के अश्व का रूप धारण कर उनको यजुर्वेद के उन अभिनय अंशों का ज्ञान प्रदान किया जो अन्य लोगों के लिए अज्ञात था। तो अश्व के रूप में आए और वो श्वेत वर्ण का अश्व बन के आए। जो घोड़ा जो ज्ञान था वह सफेद कलर का घोड़ा बन के उनके
सामने प्रकट हुए और उन्हें उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए इसे इस अंश को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो पहले जो यजुर्वेद था वह उन्होंने सीखा था और इसलिए उसे फिर उसकी वॉमिटिंग की तो वो कृष्ण यजुर्वेद बना, और जो बाद में यजुर्वेद आया वह शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि वह सफेद रंग का था। अब इसकी दो शाखाएं कृष्ण और शुक्ल थी, और इसलिए घोड़े को बाज बाज भी कहा जाता है। जैसे एक जगह कहा गया है, गोधन, जब संतोष की बात की जाती है, कल हम लोग यम नियम की चर्चा कर रहे थे तो उसमें कहा गया था कि संतोषम परम सुखम, जो सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की जब बात आती है तो उसमें संतोष, गोधन गज धन बाज धन सब धन रतन की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो गौ सबसे पहले प्राचीन समय में जब धन की बात होती थी तो गाय से की जाती है कि किसके पास कितनी गाय हैं। आजकल तो पैसे से की जाती है, उस समय मुद्रा का चलन इतना नहीं होता था या स्वर्ण मुद्राएं होती थी सोने की, तो गाय के कारण तो गोधन। दूसरा फिर किसके पास कितने हाथी हैं उससे, तो गोधन गजधन। फिर वाज, बाज इसलिए घोड़े, किसके पास कितने घोड़े हैं तो उसको वाज कहा जाता था। गोधन गजधन वाज धन सब धन रतन की खान, सभी धन जो हैं उन सब की जो खान है, जिसको खदान कहा जाता है, सब धनों की जो एक जगह है वह है संतोष धन। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान, बाकी सब धन धूल धूल के समान हो जाते हैं। इसलिए वाज जो है क्या है, वाज अश्व को कहा जाता है, और वह जो सूर्य भगवान से प्रार्थना करने के बाद उनकी बार बार पूजा अर्चना तपस्या कर रहे थे, उसके बाद जो ज्ञान आया वो घोड़े के, सफेद घोड़े के रूप में, तो इसलिए इसे शुक्ल यजुर्वेद की वाज स्नेह संहिता, तो वाज स्नेह यजुर्वेद की संज्ञा इसको दी जाती है, और ये से इस अंश को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। सूर्य इस समय जो इसका प्रस्तुतिकरण द्रुत गति से दिया था, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य रुक नहीं सकते, और इस समय याज्ञवल्क्य ने वाजस्नेय यजुर्वेद को पुनः, क्योंकि उन्होंने बहुत तीव्र गति से, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसको 15 शाखाओं में विभाजित किया। इन शाखाओं में से हर एक शाखा में 100 यजुष मंत्र थे, अर्थात जो जितनी इसकी इनको 15 शाखाओं में शुक्ल यजुर्वेद को इन्होंने विभाजित किया, उन हर एक शाखा में 100 सूत्र थे। अब क्या होता है कि क्योंकि ये जो ऋषि थे, ये तो दोनों वेदों की बात हो गई कि दोनों वेद कहाँ से आए, और दोनों वेदों में के जो यजुर्वेद के जो अंश है उनको अधिकतर जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ही इन सब के मंत्रों के ऋषि थे, क्योंकि उनको उत्पन्न करने में वैशंपायन ऋषि कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ गए, और जो नए नए जो कहीं भी पहले के वेदों में शुक्ल यजुर्वेद से जो मंत्र नहीं आए थे वो सूर्य से प्रार्थना करके उनका तप करके महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने मांगे, और वो उनके पास श्वेत अश्व के रूप में आए, इसलिए इन्हें शुक्ल यजुर्वेद कहा जाने लगा। इस शुक्ल यजुर्वेद में जो 15 शाखाओं में इनको विभाजित किया इन्होंने, और हर एक शाखा में लगभग 100 मंत्र हैं। तो याज्ञवल्क्य से फिर
अगले तरफ चलते हैं तो आगे है कि अमरत्व का ज्ञान मैत्रेयी को कैसे मिला। अब जैसे हम लोगों ने चर्चा की है, तो उसमें कहा जाता है कि जब याज्ञवल्क्य ऋषि का अब जीवन लीला समाप्त होने लगी, क्योंकि ऋषि इतने उच्च श्रेणी के थे, और जब वो सब कुछ छोड़ के, संसार छोड़ के, उन्होंने सोचा कि अब हम बहुत हो गया इस जीवन में रह के, अब मैं जंगल जाऊंगा और वहां पर जाके तप करूंगा। तो वह अपनी धन संपदा वितरित कर रहे थे, और क्योंकि उनकी 2 पत्नियां थीं, वो कहने लगे कि इतनी गाय इनकी, इतना ये, तो जो उनकी पत्नी थी मैत्रेयी और कात्यायनी, तो उन्होंने बांट रहे थे। तो दोनों ने मिलकर कहा कि हे ऋषिवर, जब एक दिन यही होना है, अब आपने इतने दिन तो इस धन के लिए प्रयत्न किए और ये सारा धन इकट्ठा करके आप जा रहे हैं, तो आप पूरा जीवन प्रयत्न करने के बाद जब इसको इकट्ठा किया और हम लोगों को दे के जा रहे हैं, तो जिसकी खोज में आप जा रहे हैं वही मुझे जाने दीजिए। हम लोगों को क्यों इस मोह माया में फंसा रहे हैं। होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये जरूरी है, ये जरूरी है। उन्होंने कहा जब आपके लिए ये कुछ जरूरी नहीं है, आप हम लोगों को देना चाहते हैं या बहुत अच्छा है, तो फिर इसी के साथ रहो। तो जब उन्होंने ऐसा सुना, तो फिर उनकी पत्नियों ने इसके लिए उनसे प्रार्थना की, और फिर ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, या जो अमृतत्व की बात हम लोग करते हैं, वह उसके बारे में इन्होंने अपनी पत्नियों को बताया। लेकिन इसमें जो मैत्रायणी थी, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। दूसरी जो पत्नी कात्यायनी थी, उनको, क्योंकि वो सामान्य बुद्धि की स्त्री थी और उन्हें ज्यादा ज्ञान, जो चंचल ज्ञान वाला नहीं समझा जाता था, इसलिए उसे चंद्रकांत, महामेघ और विजय नामक 3 पुत्र थे। पहली तो ब्रह्म ज्ञानी थी, इसलिए उनको पुत्र नहीं। तो जब याज्ञवल्क्य ने जीवन के चतुर्थ आश्रम में जब प्रवेश करने लगे, तो पहले क्या होता था, आश्रम व्यवस्था मानी जाती थी कि शुरू से लगभग 25 साल तक, 100 साल का जब जीवन माना जाता था, उसमें 4 व्यवस्थाएं थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास आश्रम में पहुंचते पहुंचते आदमी, जो व्यक्ति होता था, वह पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम को त्याग देता था, जबकि वानप्रस्थ आश्रम में वन में निवास तो करते थे, लेकिन सामान्य उपयोग की चीजें अपने पास रखते थे और एक जगह रखते थे। तो जब याज्ञवल्क्य जी अपने जीवन के चतुर्थ आश्रम में प्रवेश के लिए प्रस्थान करते हैं, तो दोनों पत्नियां के बीच संपत्ति के विभाजन की इच्छा होती है और वो अपनी संपत्ति को बांटने लगते हैं। तब उस समय उनकी जो पत्नी थी, वह कह लेती हैं कि हे ऋषिवर, आप जो धन पूरे जीवन भर इकट्ठा करके हम लोगों को दे रहे हैं, वो प्रतीत होता है कि वह कुछ काम का नहीं है, और इस कारण से आप कृपया इस धन को हमें ना देकर यह बताइए, ये जो भौतिक सुख प्राप्ति का साधन है, इसे हम लोगों से अलग करिए। आप अगर इसको छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी शरण में आप जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, या अगर कुछ ऐसा कोई विशेष चीज है, तो हम लोगों को भी वही ले चलिए। और जब मैत्रायणी ने इस तरह की बात कही, तो उन्होंने बताया कि हम सन्यास लेकर जो ईश्वर का जो गुण है, आत्मा का जो गुण है, उस ज्ञान की जो प्राप्ति है, उसके लिए जा रहे हैं। और मैत्रायणी कहती है कि मुझे भी वह प्रदान कीजिए। तब मैत्रायणी पर निरपेक्ष आत्म की आत्यांतिक महत्ता, आत्मा क्या है, वह कैसे रहती है,
क्या इसका स्वरूप है और उसके जानने के बाद कैसे व्यक्ति अमर हो जाता है। इस मार्ग को विस्तार पूर्वक महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रायणी को समझाया। और यह जो याज्ञवल्क्य मैत्रायणी संवाद है, यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। तो आत्मज्ञान का जो संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, उससे संबंधित जो उसके मुख्य बिंदु, क्योंकि ये वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, इसलिए इसको आरण्यक अर्थात वन में रहने वाला, और बृहद मतलब बड़ा, तो इसलिए बृहद आरण्यक उपनिषद का जो संवाद है, उसके हम कुछ तत्वों की चर्चा करते हैं। क्या क्या उसमें मुख्य था? तो उसमें कहा गया है कि महान ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ जो महान कर्मकांडी होना आवश्यक है। सभी वस्तुएं प्रयोजन के लिए प्रिय ना होकर आत्मा के लिए प्रिय होती हैं। जो वस्तु आत्मज्ञान के लिए या आत्मा की बात करती है वह सही है, बाकी सब जैसा कि भगवत गीता में कहा है उसी तरह मिथ्या है। तो आत्मा हमारी जो है वह सर्वत्र विद्यमान है, इसका ज्ञान किसी को नहीं हो सकता क्योंकि यह स्वयं विज्ञाता है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि आत्मज्ञान, जैसा कि मैंने कहा, कल भी कहा था कि बार बार जब चर्चा करते हैं आत्मज्ञान और सभी लोग आत्मा से संबंधित बात करते हैं, लेकिन सही में आत्मज्ञान किसी को नहीं होता है, और जिसको हो जाता है वो चर्चा नहीं करते। तो उसका मुख्य कारण महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि आत्मा स्वयं ज्ञाता है, उसे कैसे जाना जाए, और इसका ज्ञान किसी को इसीलिए नहीं हो सकता, और इसीलिए कहा जाता है कि निश्चित रूप से यह नेति नेति है। नेति नेति वेद का शब्द है। ब्रह्म के बारे में कहा गया है, ना इति ना यति, यह भी नहीं यह भी नहीं, जो कुछ आप सोचोगे वो छोड़ के बाकी सब, जो कुछ आप सोचोगे वो, इसीलिए इसको, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म जो है उसका ही कुछ अंश मात्र है, और इसलिए इसे ब्रह्म की तरह नेति नेति अंतहीन, ना इसका आदि है ना अंत है, इससे कहा जाता है। और इसलिए इसे स्वयं प्रकाशक, अनस्वर और अचिंत्य कहा जाता है। वेदा विनाशिनम नित्यम यायेन मजमभ्यम कथम सा पुरुषः पार्थम घातयति हंतिकम। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि वेदों ने इसे अविनाशी, नित्य, अचिंत्य, प्रकाशक कहा गया है, और इसे इसीलिए ना कोई मार सकता है, घातयति हंतिकम, और ना इसे कोई उत्पन्न कर सकता है। अब ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने यजमानों से कई अनुष्ठान करवाते रहते थे। उस समय महान यज्ञों आचार्यों में इनकी गिनती होती थी, और इसीलिए जब ये एक यज्ञ के आचार्य बनाए थे, तब ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिथिला के जनक विदेह ने जानना चाहा कि किस ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाए, और यह जब ब्रह्म जानने के लिए उत्सुकता की, तो ब्रह्मनिष्ठ की खोज के लिए ही उन्होंने विराट बहुदक्षिणा यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और इस समय इस दूर दूर के ऋषियों को आमंत्रित किया। और उसी समय जो मैंने बताया था कि एक जो गायें थी, कहीं कहीं उनका 1 लाख और कहीं कहीं 1 करोड़ की बात की जाती है, तो उन गायों के जो सींग और खुर थे वो उन्होंने स्वर्ण जड़ित करवाए थे, सोना लगवाया था। जहां जहां जैसे सींग होते हैं गाय के, और जो खुर, तो चारों पैर के 8 खुरों में और दोनों सींग में स्वर्ण लगवाया था, और उन स्वर्ण रचित जड़ित खुर और श्रृंग वाली
गौओं का दान प्रस्तावित हुआ और ऐसा कर एकत्र करके उन्होंने कहा, जब प्रस्तावित हुआ तो उन्होंने स्वयं कहा कि गौ गायों की आवश्यकता मुझे है, और ये उन्होंने ऐसा कह के अपने शिष्य को गाय जिसका नाम सामश्रवा था, गौओं को घर ले जाने का आदेश दिया। और जब शिष्य गाय ले जाने लगा तो सभी ब्राह्मण जो वहां पर थे वो क्रोधित हो गए और याज्ञवल्क्य को चुनौती देने लगे कि अब आप सिद्ध कीजिए कि जो विषय हैं उनमें कि आप कैसे विद्वान हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब आप गाय ले जा सकते हैं। तो एक ही जो इस समय शास्त्रार्थ हुआ, वृहद शास्त्रार्थ बहुत लंबे समय तक चला और याज्ञवल्क्य जी ने सभी ब्राह्मणों को उस समय पराजित कर दिया। तब महाराज जनक ने जनक समझ गए और फिर उन्होंने अपने गुरु तो पहले से ही थे लेकिन समझ गए, और फिर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण ये हैं ऐसा मानकर याज्ञवल्क्य ने इनको संबोधित किया। थोड़ा पानी पी लूं मैं, 1 मिनट। जब उनके गुरु को यह पता चला कि मेरा जो शिष्य है वह इतना विद्वान, और उन्होंने इतने जो ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराया है, और वो क्योंकि उन्होंने पहले तो गुरु का यही सोचना होता है कि वो ज्ञान था वो पूरा नहीं यूज किया हो, तो ऐसा हो नहीं सकता, इतने शास्त्रार्थ में इनको कैसे हरा सकते हैं। तो उन्होंने विशेष अनुरोध किया याज्ञवल्क्य ने कि उन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या करके और उनसे जो ज्ञान था वह लिया है, ऐसा सुना जाना। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए और शिष्यों को वेद विद्या में प्रशिक्षित करने का उन्होंने अनुरोध किया। अपने इनके गुरु ने ही इनको वेदों की विद्या में प्रशिक्षित करने का इनसे अनुरोध किया। जब याज्ञवल्क्य जी की कृतियों की बात होती है कि याज्ञवल्क्य जी के कौन कौन से कार्य किए हैं, तो याज्ञवल्क्य के आध्यात्मिक उपनिषद जो उपदेश हैं वह सभी तो बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे और चतुर्थ अध्याय में उपलब्ध मिलते हैं हम लोगों को। फिर याज्ञवल्क्य संहिता जिसका मैंने पहले बताया था, जो कुछ संहिता ग्रंथ हैं, जिन संहिता ग्रंथों में मनुष्य को या हमें कैसे रहना, क्या साधना करना, किन नियमों का पालन करना, जीवन से संबंधित और कुछ ज्योतिष से संबंधित ज्ञान इन संहिताओं में होता है। तो इस तरह याज्ञवल्क्य संहिता, जैसे आपने सुना होगा मनु संहिता, वशिष्ठ संहिता, भृगु संहिता, तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य संहिता एक है, उसमें इनका ज्ञान जो इनकी रचित मानी जाती है। फिर याज्ञवल्क्य शाखा एक ग्रंथ है, प्रतिज्ञा सूत्र एक ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाती है उसमें शतपथ ब्राह्मण, तथा योग याज्ञवल्क्य, योग का बहुत अच्छा एक ग्रंथ है जिसे योग याज्ञवल्क्य कहा जाता है। इसके भी रचयिता इनको माना जाता है और इसकी इतनी कृतियां, इन्होंने राजधर्म व्यवहार निधि विषयों का, जो राजधर्म क्या है और ब्रह्म प्राप्ति का धर्म क्या है, इनकी जो रचना इन्होंने इन विषयों को लेकर इस पर की है।
अब इतने बड़े ऋषि होते हुए इन्हें ब्रह्म ज्ञानी ऋषि कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने ब्रह्म ज्ञान के लिए अपनी पत्नी को महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया था, और महाराज जनक को भी इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया था। और इसीलिए उस समय के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मविद, शास्त्र विद्या, संन्यास योगी ब्राह्मण के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी वाणी इस तरह लोकोत्तर प्रवाहित होती रहती थी उस समय, कि जो इन्होंने कह दिया उस समय कोई जो ब्रह्म ज्ञाता होते थे या जो भी ज्ञानी लोग होते थे, वह इनकी बात को मान जाते थे। और इसलिए इनकी प्रार्थना कही गई है, भगवान सर्वशास्त्रक सर्वभूत हिते रतः योग तत्व मम ब्रूहि सांगोपांग विभानते। अर्थात हे भगवान, हे शास्त्रक, हे सर्वभूत, सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हमारे सामने यथाविधि योग तत्व का सांगोपांग वर्णन कीजिए। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर योगी याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और इसे सांश्रववादी मुनियों को प्रदान करके वर्णाश्रम, धर्म, व्यवहार, शास्त्र और प्रायश्चित आदि के उपदेश भी योगी याज्ञवल्क्य जी ने दिए हुए हैं। फिर जनक जी को ब्रह्म ज्ञान दिया, और प्रकृति पुरुष विवेक के रूप में भी इनके ज्ञान को जाना जाता है। एक बार राजा जनक जी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था कि सांख्य शास्त्र में प्रकृति को जड़ क्यों कहा गया है, साथ ही पुरुष को चेतन क्यों कहा गया है। जब ऐसी बात की गई तब इन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए सभी तत्वों को समझाया। अब सांख्य की जब बात आती है तो प्रकृति पुरुष, अब हम लोग क्या इसी में फंस जाते हैं। सांख्य, मैंने कहा था कल जब महर्षि पतंजलि जी का आप लोगों को जीवन परिचय बता रहा था, कि सांख्य और योग दो समान शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों की जब चर्चा होती है, सांख्य योग के नाम आते हैं। और सांख्य और योग, क्योंकि योग उसका प्रायोगिक पक्ष है, सांख्य उसका सैद्धांतिक पक्ष है, तो इसलिए सांख्य शास्त्र भगवद गीता में कहा गया है। और सांख्य और योग को जो अलग अलग मानते हैं वह विद्वान नहीं है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग के पूर्ण जो योग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सांख्य को जरूर जाने। और सांख्य में बहुत ही सरल विधियों में, कि हमारा शरीर है जो पंच तत्वों से बना है, वह पंच तत्व को फिर कितने भागों में और कैसे बना है, इसको बहुत ही सरल रूप से त्रिगुणात्मक समझाते प्रकृति पुरुष को अलग प्रकृति पुरुष के साथ समझाया गया है। और इस कारण से प्राणियों का जब उत्क्रमण होता है, जब वह जो सांख्य के तत्व हैं, प्रकृति पुरुष, मूल प्रकृति विकृति महदाधा प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति विकृतयः पुरुषः। ये क्या है? मूल प्रकृति है, और प्रकृति की फिर कुछ विकृतियां हैं। जैसे प्रकृति से जब त्रिगुणों में विकृतियां आती हैं तो पहले निकलता है मन, बुद्धि, अहंकार। फिर इनसे पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। इसके बाद फिर पंच तत्व निकलते हैं, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। और फिर इनसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इस तरह 24 तत्व जो है निकलते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं। इससे हमारा शरीर बना होता है। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी के इनको प्रकृति पुरुष विवेक के रूप में समझाया और योग परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर महर्षि याज्ञवल्क्य जी जीवात्मा परमात्मा
कि एक तत्व ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति के लिए विशेष उपदेश देते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था, दोनों एक ही तत्व है और इसलिए इनके एक तत्व को सर्वदर्शी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है, उसी के रूप हैं। और इसको बहुत ही सरल शब्दों में, कि जो भी प्रकाश का स्रोत है, रात में सूर्य है या दिन में सूर्य है और रात में चंद्रमा है, अगर यह आकाश में है तो मुख्य तो आकाश में ही है। अगर इसका कहीं प्रतिबिंब हमें नदी में, तालाब में, कुएं में, जहां भी जल है वहां इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो ये उसका प्रतिबिंब है, अलग नहीं है। और उसी प्रतिबिंब के कारण ये दिखाई दे रहा है। उस सूर्य को अगर वहां रोक दिया जाए, बादल हो जाए, वो नहीं दिखेगा, तो इसका प्रतिबिंब भी, ये सब गायब हो जाएंगे। ऐसे ही जो आत्मा है, जीवात्मा है, वह उसी ब्रह्म का रूप है। अगर उस ब्रह्म को छुपा दिया जाए तो ये सभी आत्माएं दिखाई नहीं देंगी, उसी का प्रतिबिंब माना जाता है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का के एक तत्व से मुक्ति प्राप्ति के साधन की चर्चा महर्षि याज्ञवल्क्य जी करते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करते हुए हम लोग यहाँ पर अब अगले जो जीवन परिचय है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जीवन परिचय है स्वामी कुवलयानंद जी का। स्वामी कुवलयानंद जी की जब बात आती है तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कुछ लोग तो यही समझेंगे कि स्वामी कुवलयानंद जी कौन थे। तो कुवलयानंद जी की जब बात आती है तो आज अब हम जब योग की बात करते हैं तो अभी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध योगाचार्य की बात होती है तो स्वामी रामदेव को सभी जानते हैं। स्वामी जो ईशा फाउंडेशन वाले गुरुदेव जग्गी वासुदेव जी हैं, उनकी बात आती है। क्योंकि हिंदी बेल्ट में वो हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए जो हम लोग हिंदी भाषी हैं, और इनका जो कोयम्बटूर में आश्रम है ईशा फाउंडेशन, इसलिए उस तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी इनका जो क्षेत्र विस्तारित है वह पूरे भारत में, क्या विदेशों में है। ऐसे ही स्वामी रामदेव जी का भी। लेकिन इससे पहले, ये अभी लगभग 1 या 2 दशक की बात है, इससे पहले जो योगियों की चर्चा होती थी उसमें जो चर्चा जब 19वीं शताब्दी, जहां से सन 1900, तो योग के प्रचार प्रसार की बात आती है तो सबसे पहले कैवल्य धाम के स्वामी कुवलयानंद जी की बात आती है। इन्होंने कैवल्य धाम आश्रम की स्थापना की और इन्हें बहुत सारे श्रेय जाते हैं। जैसे स्वामी कुवलयानंद जी ने सबसे पहले योग को प्रयोगशाला में लेके गए, योग से रोगों का निदान, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से। अगर आप सिर्फ किसी को ऐसे ही आसन बता देते हैं कि ये आसन कीजिए आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये स्वामी जो कुवलयानंद जी थे, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित होने के कारण उस समय पढ़ाई करने अमेरिका गए और फिर वहां पर इन्होंने कहा कि नहीं, इस योग से भी रोग ठीक हो सकते हैं। और 1930 के लगभग इनके यहाँ अमेरिका से एमबीबीएस एमडी डॉक्टर योग में पीएचडी करने आए और इनके अंडर पीएचडी की। रोगों पर योग का प्रभाव किस तरह से होता है उसको उन लोगों ने जाना। तो इस तरह कुवलयानंद जी ने जो कैवल्य धाम योग आश्रम, जो कि उस समय से लेकर आज भी उतना ही प्रगति से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। न सिर्फ वैज्ञानिक, बल्कि इनके यहाँ अलग अलग जो शाखाएं विभाजित हैं कि योग के वैज्ञानिक प्रयोग देखने के लिए, योग के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा का क्षेत्र में योग के डिप्लोमा सबसे पहले इन्होंने ही चालू किए थे। योग शिक्षक जो, क्योंकि ये
महाराष्ट्र में है कैवल्य धाम, जो लोनावाला पुणे के पास पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। तो महाराष्ट्र सरकार में उस समय इन्होंने बहुत सारे इन शिक्षा के प्रयास किए। केंद्र सरकार से जुड़ के भी इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट योग के क्षेत्र में पूर्ण किए। योग पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो और जो प्राचीन ग्रंथ थे, तो वहाँ साहित्य सर्वेक्षण जो समिति है, उसकी स्थापना की, और जो प्राचीन साहित्य में योग भरा पड़ा है, उसकी क्या सही विधियां हैं, क्या उसका सही अर्थ है। क्योंकि जब भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए, तो जो सही अर्थ था वो श्लोकों का कुछ क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ बचे, तो उनको अलग करके और इनको एक कर दिया गया। तो इस तरह स्वामी कुवलयानंद जी का भारत के में योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें से स्वामी कुवलयानंद के साथ साथ अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वीकेएस अयंगर, उनके गुरु टी कृष्णमाचार्य जो चेन्नई से और वहाँ के जो साउथ इंडिया का क्षेत्र था उस समय, वहाँ से प्रचारित प्रसारित हुए। स्वामी कुवलयानंद जी के साथ ही बिहार स्कूल ऑफ योग के संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती और उनके गुरु शिवानंद सरस्वती जी ने यहाँ बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। उसके पहले ऋषिकेश में आश्रम की स्थापना की, दिव्य जीवन संघ जो आश्रम है। तो इन जो मिले जुले प्रभाव पूरे भारत में अलग अलग हुए, उनमें जो महाराष्ट्र क्षेत्र से स्वामी कुवलयानंद जी ने योग का प्रचार प्रसार किया, उनका इसमें बहुत विस्तृत योगदान है। तो इसलिए इनका जो योग के पुनरुत्थान में योगदान कहा जाता है, जन जन तक योग के न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में और चिकित्सा के क्षेत्र में योग को लाने का स्वामी कुवलयानंद जी का विस्तृत योगदान है। अब हम इनके जन्म और शिक्षा की बात करते हैं। तो स्वामी कुवलयानंद जी का जन्म 30 अगस्त 1863 में गुजरात प्रांत के डयोमी नामक स्थान पर हुआ था। अब ये क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों का राज था, तो ज्यादातर लोग शिक्षा दीक्षा से दूर रहते थे, पैसे की कमी होती थी। तो इनका परिवार भी उस समय निर्धनता से जूझ रहा था, और इनका जो उस समय नाम था, क्योंकि सबको तो पता, जन्म के समय तो किसी का पता नहीं होता, तो इनका नाम था जगन्नाथ गणेश गुणे। और कुवलयानंद जी ने अपने विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र के रूप में प्रवेश किया। मेधावी छात्र के रूप में इनको जाना जाने लगा। ये संस्कृत के बहुत अच्छे छात्र थे, और सन 1903 में इन्होंने पूरा। मुस्कान जी बोलिए। सर आपने अभी कुवलयानंद जी का नाम बताया था, जगन्नाथ पूरा क्या है? जगन्नाथ गणेश गुणे। थैंक यू सर। जब हम लोग बात करते हैं सर, जन्म स्थान डामो डमोई गुजरात। थैंक यू सर। कोशिश करें कि बीच में ना बोलें। प्रश्न अगर कोई है तो हम लोग बाद में ले सकते हैं, और ज्यादातर मैं जब एंड होता है तो सब कुछ कंक्लूड करके, जैसे आज प्रारंभ किया तो कल वाला भी रिपीटेशन किया, और कल एक पूरा करने के बाद उसको कंक्लूड किया, फिर दूसरे को। तो ये मुख्य बिंदु है। पहले परिचय हुआ, इसके बाद जन्म की बात आई। तो कुवलयानंद जी का जन्म 30 अगस्त 1883
1883 डमोई नामक स्थान जो कि गुजरात प्रांत में था, इनका जन्म के जो स्वामी कुवलयानंद जी बनने से पहले नाम था जगन्नाथ गणेश गुणे। अब कहेंगे कि दो नाम क्यों, तो गुणे इनका सरनेम हो सकता है। महाराष्ट्र गुजरात में आप देख सकते हैं कि अपने जो कोई भी बच्चा होता है वो अपना अकेला नाम नहीं लिखता है, अपने नाम के साथ पिताजी का नाम लिखते हैं। कुवलयानंद जी ने अपने जो प्रारंभिक शिक्षा में संस्कृत में इनका ज्यादा रुचि थी और इसके संस्कृत के अग्रणी छात्र के रूप में रहे। जब इन्होंने 1903 में मैट्रिक की परीक्षा पास की तो उस समय इन्होंने सर्वाधिक पूरे राज्य में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे और इस कारण से उन्हें एक छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में ये उस समय के, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जो अंग्रेजों को बाहर करने का जो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके जो नायक थे बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी, श्री अरविंद जी, इन लोगों से ये बहुत प्रभावित थे, क्योंकि स्वामी जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था भारतीयता और इसको बढ़ाने के लिए। और फिर श्री अरविंद जी जो कि भले ही वो इंग्लैंड से शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे, लेकिन उन्हें एक आध्यात्मिक, जैसे हमने कल योगियों के बारे में पढ़ा था, आध्यात्मिक शक्ति थी जिसने भारत बुलाया और इनको ठीक है जा रहे ठीक है। अरविंद आवाज बंद करो, अरविंद आवाज बंद करो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। यार तो स्वामी कुवलयानंद जी श्री अरविंद और बाल गंगाधर तिलक के से प्रभावित थे और राजनीति से इनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन्होंने मानवता की सेवा करना ही अपना जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया। इनकी जो महाविद्यालयीन शिक्षा थी वह बड़ौदा राज्य में प्रारंभ हुई। उस समय गुजरात का नाम था, बड़ौदा राज्य था और बड़ौदा में ही ये बड़ौदा के जो राजा थे वहां श्री अरविंद जी कुछ दिनों इन राजा बड़ौदा के राजा के साथ यहाँ काम करते थे और वो शिक्षा प्रदान करते थे। इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने 1910 में यहीं से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और उसके बाद इनके जो गुरु थे राजरत्न प्रोफेसर मानिक राव, इनको राज्य के रत्न की उपाधि प्राप्त थी, उनका नाम था मानिक राव। उन्होंने 1907 से 10 तक इन जो कुवलयानंद जी थे, गणेश गुणे जी, इनको शारीरिक शिक्षा की अलग से प्रदान की और जब ये शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा लेकर बाहर निकले तो इन्हें दूसरे गुरु मिले जिनका नाम था परमहंस माधव दास जी। माधव दास जी के संपर्क में आए और फिर इन्होंने योग विद्या के गुप्त रहस्यों को उनसे सीखा। शारीरिक शिक्षा की तो शिक्षा ली थी उन्होंने, जो इनके वहां पर प्रोफेसर थे मानिक राव जी, लेकिन योग की शिक्षा माधव दास जी के नाम से, और इसलिए उन्होंने परमहंस माधव दास के नाम से श्रीमन माधव
योग समिति का गठन किया है इन्हीं के नाम पर, अपने गुरु जी के नाम पर। तो उनसे प्रभावित होकर उनसे योग की गुप्त रहस्यों को जाना और फिर पूरा जीवन अपना इन्हीं को इनके वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने के लिए समर्पित कर दिया। और इसीलिए यह इनके अपने गुरु के लिए श्रद्धा और समर्पण कहा जाता है। कुवलयानंद जी के विचार से योग ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। अब इनके जीवन के उद्देश्यों की चर्चा करें। स्वामी जी ने 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। पहला है स्वामी कुवलयानंद जी ने जीवन के 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। उनमें से पहला है धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक शिक्षा के द्वारा राष्ट्रनिष्ठ तेजस्वी तरुण पीढ़ी का निर्माण करना। जो हमारे यहाँ के बालक हैं उनको धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा देकर राष्ट्र के लिए निर्मित करना है। क्योंकि उस समय जो आज भी मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, ये सिर्फ बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये सिर्फ बाबू बनाने की, अंग्रेजों को जो काम करवाने के लिए लोग चाहिए है, वो हिसाब किताब रखने के लिए बाबू चाहिए है, इसलिए ये शिक्षा चल रही थी। इसके विपरीत स्वामी कुवलयानंद जी ने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक शिक्षा जो राष्ट्र निष्ठ हो, व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित हो, तेजस्वी तरुण पीढ़ी का निर्माण करना पहला उद्देश्य था। दूसरा था ऐसे लोग शारीरिक रूप से भी बलशाली हों और भारतीय पद्धतियों को अच्छी तरह से जाने, उनका आधुनिक प्रयोग कैसे होता है उसको समझें। तो उच्च शिक्षा में इनका योगदान, इनका समावेश किया जाए। तो शारीरिक बल दूसरा था, शारीरिक बल संवर्धन और भारतीय पद्धतियों का आधुनिकीकरण और उसमें उच्च शिक्षा में उनका समापन। तो जो आजकल भारतीय शिक्षा पद्धति की बात की जा रही है, इसमें इन मान्यताओं को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। तीसरा है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से योग का आधुनिक विज्ञान से समन्वय कर अभ्यास और वैज्ञानिक तरीके से उसे सिद्ध करना। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से योग का आधुनिकीकरण करके या आधुनिक विज्ञान के समन्वय से अध्यात्म की विज्ञान के रूप में उसे सिद्ध करना। अब फिर इन्होंने इसके लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इन्होंने सबसे पहले भारतीय संस्कृति की जननी, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहाँ से कैसे आई है इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, और इसलिए उन्होंने संस्कृत के गहन अध्ययन किया और फिर उसका प्रचार प्रसार किया कि सभी शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया जाए। फिर इन्होंने खानदेश शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज में प्राचार्य पद पर रहकर कार्य किया और संस्कृत को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इस समय इन्होंने बहुत योगदान दिया। दूसरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए स्वामी जी ने बड़ौदा के सुविख्यात शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ मानिक राव जी के मार्गदर्शन में ही 3 वर्ष तक कलावधि 3 वर्ष तक बड़ौदा राज्य में ही अनेक व्यायामशालाएं खुलवाई और वहां पर खेल कूद और संस्थाएं संचालित की। उनका विश्वास था कि जब राष्ट्र के नव युवा बलशाली बलिष्ठ होंगे
तो उनमें राष्ट्र निर्माण और जो विश्व बंधुत्व के भाव आएंगे। साथ ही साथ उनका शरीर खेल कूद की दृष्टि से अच्छा होगा, तब उनका दिमाग भी अच्छा होगा। और फिर इसी क्षेत्र में उन्होंने मुंबई सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के संबंध में परामर्श देने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति का अध्यक्ष भी स्वामी जी खुद बने और यहीं पर उन्होंने 12 वर्ष तक संलग्न होकर कार्य किया। समिति के अपने निधिध्यासन और सतत प्रयास से मुंबई राज्य की शारीरिक शिक्षा की ठोस बुनियाद रखी उन्होंने। कुवलयानंद जी ने अपने तीसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यात्म विज्ञान के समन्वय को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए जो मालसर गुजरात उस समय राज्य था, वहां पर स्थित परमहंस स्वामी माधवानंद जी से योग की शिक्षा लेकर 24 में विजयादशमी के दिन पूना के पास कैवल्य धाम नामक स्थान पर, पूना के पास लोनावाला नामक स्थान पर कैवल्य धाम आश्रम की स्थापना की, जो कि आज तक सतत कार्य कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने अनेक प्रयोग किए। आधुनिक विज्ञान की के अनुसार यहाँ पर इन्होंने न सिर्फ आत्म उन्नति के लिए बल्कि शारीरिक शिक्षा, चिकित्सा और चिकित्सीय प्रयोगों द्वारा रोगों की मुक्ति, उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत के कोने कोने से क्या विश्व से भी अनेक लोग यहाँ आने लगे और सैकड़ों जिज्ञासु मुमुक्षु रोगग्रस्त रोगी यहाँ पर शारीरिक लाभ लेने लगे। कई विदेशी लोग भी यहाँ पर आविष्कार कैसे ये योग के द्वारा रोगों को दूर किया जाता है, आज भी न सिर्फ स्वामी जी के समय बल्कि आज भी वहां पर शिक्षा का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। अब कैवल्य धाम को कैसे आगे बढ़ाया फिर इन्होंने, तो स्वामी जी ने आश्रम की स्थापना जैसे कि हम जानते हैं पहले छोटे से आश्रम से की होगी, मामूली के किराए के मकान में लेकर किया था, फिर धीरे धीरे चलकर आज यह आश्रम लगभग 100 एकड़ से ज्यादा की विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अनेक इसकी इकाइयां हैं। जैसे स्वामी जी ने इस संशोधन कार्य को आगे बढ़ाया था, उसमें वहां पर विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और योग अभ्यास, समाधि आदि के अलग अलग अभ्यास कराए जाते हैं, जिसमें भूगर्भ समाधि, ईड़ा पिंगला नाड़ियों आदि के शास्त्रीय अध्ययन, कौन से बंध का कहाँ प्रयोग होगा उसके लिए न सिर्फ अध्ययन बल्कि नए नए वैज्ञानिक उपकरण भी स्वामी जी के समय में और आज भी नए नए उपकरण विकसित किए जाते हैं। जैसे बंध जब हम लोग लगाते हैं तो कौन से बंध में कितना प्रेशर कौन आदमी दे रहा है, उसका उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रेशर को मापने के लिए वहां पर यंत्र कैसे लगाए जाते हैं। जब हम नौली उद्यान करते हैं तो करते समय एक्सरे जो मशीन होती है उसमें क्या मापन किया जा सकता है, क्योंकि उस स्वामी जी के समय कंप्यूटर नहीं होता था, फिर भी उन्होंने इनके मापन के लिए विशेष तकनीकी अपनाई। और जब उन्होंने सिर्फ इनके मापन के और यंत्रों के लेकिन लोगों की कमी होने लगी तो उन्हें आवश्यकता हुई कि पहले इस क्षेत्र में जो लोग आएंगे उनको शिक्षित किया जाए। तो फिर उन्होंने यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे योग महाविद्यालय कहा जाता है। और फिर यहाँ के निकले हुए यशस्वी छात्र पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए फैले हैं। साथ ही 1900 इसके पहले, क्योंकि 1924 में जब इन्होंने देखा कि अगर हम प्रयोग करेंगे और किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, तब इन्होंने कैवल्य धाम से योग मीमांसा नाम का जनरल
प्रकाशित किया। योग मीमांसा जर्नल का पहला प्रकाशन 1924 में त्रैमासिक जर्नल के रूप में हुआ, जो तब से लेकर अब तक कभी विश्व युद्ध के समय शायद कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, अब तक प्रकाशित हो रहा है। और आज तक उसमें कैसे वैज्ञानिक तरीके से योग के प्रभाव देखे जाते हैं। अब यहाँ पर MSc छात्र भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, और स्वामी जी ने जो पाठ्यक्रम बनाए उनमें योग, भारतीय तत्वज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव शास्त्र, आसन, क्रिया, मुद्रा, बंध आदि के अलग अलग से पाठ्यक्रम भी हैं, समूचे पाठ्यक्रम भी हैं, और कैसे योग को दूसरों को सिखाया जाए इस पर अलग से पाठ्यक्रम है। स्वामी जी ने योग चिकित्सा संबंधी महत्व को देखते हुए 1961 में लोनावाला में श्रीमती अलका देवी तीरथराम गुप्ता यौगिक अस्पताल की भी स्थापना की, जो कि विश्व का पहला यौगिक चिकित्सालय था। और इसी के साथ जैसे मैंने कहा था कि श्री मन माधव योग मंदिर समिति की स्थापना की। यहाँ पर नए अनुसंधान कार्य किए जाते हैं और प्रशिक्षण कार्य शुरू होते हुए युवा प्रशिक्षु बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं, जिन पर मनोदैहिक मानसिक रूप से बीमारियों पर शारीरिक असर कैसे पड़ता है इसको समझाया जाता है। फिर यहाँ पर एक रुग्ण सेवा मंदिर की स्थापना की, जहाँ रोगियों की सेवा साधक और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। स्वामी जी ने पूरे भारत विदेशों में भी कई बड़े बड़े शहरों में कैवल्य धाम की ब्रांचें खोली, जो शाखाएं आज भी चल रही हैं, और वो योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जिनमें से न सिर्फ भारत विदेशों में भी, मुंबई में, राजकोट, दिल्ली, भोपाल, अमेरिका, फ्रांस, चंडीगढ़, ऐसे सभी शहरों में इनके जो लोनावाला के सेंटर हैं, इनमें भी योग प्रचार प्रसार के कार्य किए जाते हैं, और आज भी इनके विस्तार के कार्य चल रहे हैं। अब विभागों की बात की जाए तो कैवल्य धाम जो योग संस्थान है उसमें कई विभाग हैं, जिनमें वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, कैवल्य धाम के अनेक विभाग हैं जिनमें वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, योग स्वास्थ्य केंद्र, आश्रम, दार्शनिक योग में साहित्यिक अनुसंधान विभाग, गोवर्धन सकसारिया कॉलेज ऑफ संस्कृति, और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। फिजियोलॉजी विभाग, जैव रसायन विभाग, मनोवैज्ञानिक विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, न्यूरो मनोविज्ञान विभाग। और इनमें सिर्फ योग से क्या अंतर आते हैं इन सब का अध्ययन किया जाता है, जहां पर आसन, क्रिया, प्राणायाम, योग प्रशिक्षण, योग चिकित्सा, विशेष परियोजनाएं, भविष्य अनुसंधान योजनाएं, अनुसंधान पर आधारित पाठ्यक्रम, अनुसंधान मान्यता और सहयोगी अनुसंधान, योग प्रथाओं के लाभ आदि पर शोध इन जगह पर किए जाते हैं। तो इनमें सहयोगी अनुसंधान, योग प्रथाओं के लाभ, इस केंद्र में एक आश्रम भी है जहां प्राणायाम की विशेष कक्षाएं लगती हैं। कैसे प्राणायाम का अभ्यास या कैसे योग का अभ्यास सामान्य लोगों के लिए सिखाया जाता है, और साथ ही सनातन परंपरा का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाता है। इस संस्थान में एक गौशाला भी है जिसमें लगभग 200 से ज्यादा गाय पाली जाती हैं, इनकी सेवा की जाती है, और इनसे जो भी दूध प्राप्त होता है उसे संस्थान में ही वितरित किया जाता है। दार्शनिक साहित्यिक अनुसंधान केंद्र में जो सामान्य काम होते हैं उसके साथ ही प्राचीन दार्शनिक जो जैसे अभी हम लोगों ने याज्ञवल्क्य या कल वशिष्ठ, महर्षि
पतंजलि आदि के जो ग्रंथ हैं इन पर शोध किए जाते हैं और विभिन्न कॉलेजों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम एमफल विदेशी छात्रों के लिए पीएचडी छात्रवृत्ति कार्यक्रम आदि भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा में भी यहाँ पर डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं। योग मीमांसा की जो बात हम कर रहे थे कि इन्होंने 1924 में जो पहला भारत का योग पर आधारित जो त्रैमासिक पत्रिका निकाली थी, उसमें स्वामी जी के पास योग संबंधी संशोधन साहित्य संग्रहित होता था और नए नए सभी शोध कार्य इसमें प्रकाशित होते थे। यह मीमांसा स्वामी जी का न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर उस समय इसके परिणामों को देखकर महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू आदि सभी योग संस्थान को देखने के लिए गए, इसकी प्रशंसा की। कई विदेशी विद्वान भी संस्थान को देखने आए, जिनमें 1956 में अमेरिका से डॉक्टर बैगर बगाची ने आकर यहाँ पर खुद अनुसंधान किए और इनके अनुसंधान कार्य उस समय अमेरिका में योग प्रचार प्रसार के मुख्य रूप प्रदान करने में इनको महत्वपूर्ण भूमिका मिली। स्वामी जी के साहित्य की बात की जाए तो उस समय प्रसारित यौगिक चिकित्सा विज्ञान, आसन प्राणायाम संबंधी स्वामी जी के साहित्य का केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी आजकल बहुत मांग है और उस समय से रही है। पॉपुलर पब्लिकेशन मुंबई से इन्होंने उस समय प्रकाशित किया था आसन विज्ञान और दूसरा था आसन, फिर दूसरा था प्राणायाम। ऐसी जो पुस्तकें निकली थी स्वामी जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हुई और स्वामी जी के विचार थे कि योग न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मन के लिए, आत्मा के लिए आवश्यक है और ऐसे योग के लिए भारत के सभी प्रबुद्ध लोगों को सामने आकर न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के एक एक मानव तक पहुंचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। योगा एज ए कंप्लीट मैसेज फॉर द ह्यूमैनिटी, इट हैज ए मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी, it has a message for human mind, it has also a message for human spirit। तो इस तरह स्वामी जी ने संदेश दिया है योग के बारे में। ये थे स्वामी कुवलयानंद जी के बारे में जीवन परिचय। पहले हम लोगों ने याज्ञवल्क्य का परिचय पढ़ा, याज्ञवल्क्य जी के बारे में हम लोगों ने समझा सुना। याज्ञवल्क्य जी जनक जी के गुरु थे। उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता की इस रचना की और उसके बाद उनके कृतित्व को जाना। योग में, सांख्य में, योग में उनका बहुत योगदान है। उसके बाद स्वामी कुवलयानंद जी, जिनका जन्म का नाम जगन्नाथ गणेश गुणी था, जो गुजरात के डामोई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की, फिर उसके बाद शारीरिक शिक्षा ग्रहण की, फिर उसके बाद योग शिक्षा ग्रहण की, केवल्य धाम योग संस्थान की स्थापना की, योग मीमांसा यहाँ का जनरल निकला। योग के प्रचार प्रसार में इन्होंने मुख्य योगदान दिया, कई अनेक पदों पर कार्य किया। इनकी मुख्य पुस्तकें योग चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा, आसन प्राणायाम और अनेक जो केवल्य धाम लोनावाला ने प्रचार प्रसार में योगदान दिया। केंद्र सरकार से उस समय मुंबई राज्य से भी इन्होंने प्रचारित प्रसारित योग कार्यक्रम में योगदान